बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मोरिंगा के फूलों का सालन, जिसे सुहांजना भी कहा जाता है। रेसिपी के साथ साथ हम इसके फ़ायदे भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पंजाब के एरिया में रहते हैं तो आपने अक्सर सुहांजना के दरख्तों को रोड के किनारे देखा होगा, या अक्सर घरों में भी सुहांजना के दरख्त पाए जाते हैं। मोरिंगा या सुहांजना की जड़ से लेके इसके पत्तों तक अफादियत ही अफादियत रखी है कुदरत ने। इसके फूल, इसकी छाल, इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, हर चीज़ में अल्लाह ने 100 से ज़्यादा बीमारियों की शिफा छुपा रखी है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सुहाजना की तासीर क्योंकि गर्म और खुश्क होती है, इसलिए इसे अक्सर गोश्त के साथ बनाया जाता है। अक्सर लोग इसे मटर के साथ भी बनाते हैं, तो आज हम इसे गोश्त के साथ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है। इसकी हम पहले यखनी निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। यखनी निकालने के लिए हमने इसमें ज़्यादा अज्जा ऐड नहीं करने हैं। जस्ट मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं, तेज़पात, बड़ी इलायची और लौंग। इसके अलावा 7 से 8 अदद लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे फ्रेश अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हम बाद में इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि मेरे पास इस वक्त फ्रेश अदरक नहीं थी। तकरीबन 1 लीटर ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो गोश्त को अच्छी तरह से गलाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसे आम हांडी में भी बना सकते हैं। तो सीटी ऑन होने के बाद मैंने इसे 12 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। पानी इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप रह चुका है। अब यहाँ पे हमने यखनी को अच्छी तरह से छान के बोटियाँ अलग कर लेनी है। एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और आम कुकिंग ऑयल में भी, लेकिन आप यकीन करें सरसों के तेल में जो इसकी टेस्ट और खुशबू आती है वो आम तेल में नहीं आता है। तो इसमें 4 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज को मैंने बारीक सा चॉप करके ऐड कर दिया है, जैसे कि हम प्याज़ों को अंडे के लिए काटते हैं। ठीक है। सुहांजना की अफादियत की अगर बात की जाए तो दूध से 4 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम छुपा रखा है कुदरत ने। दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। किन्नू से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। केले से 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम है। मोरिंगा के फूलों को उसकी टहनियों से उतारने के बाद 2 से 3 बार अच्छी तरह से उबाला जाता है और उसे बहुत अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ मोरिंगा यूज़ किया है। इसे मैंने अच्छी तरह से उबाला हुआ है, पानी निचोड़ा हुआ है। इसे हमने अच्छी तरह से कूट लेना है, या आप इसे चॉपर में अच्छी तरह से चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो बात हो रही थी मोरिंगा की या सुहांजना की अफादियत की, तो इसमें पालक से 2 गुना ज़्यादा आयरन होता है, बादाम से 12 गुना ज़्यादा विटामिन ई होता है और गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और अदरक को भी अच्छी तरह से कूट के इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। सिर्फ चंद सेकंड ही इन स्पाइसेस को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। यखनी को मैंने अलग ही रखा हुआ है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसे बाकी मसालों के साथ भूनेंगे ताकि तमाम मसाले गोश्त में अच्छी तरह से रच बस जाएं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हैरान हो रहे होंगे कि ये सब्ज़ी भी दुनिया में पाई जाती है। आप में से किन किन लोगों ने इस सब्ज़ी को ऑलरेडी ट्राई किया है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप सब लोगों की कमेंट मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुहांजना इसमें ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे और जो यखनी हमने निकाल के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस यखनी के अंदर तमाम मसालों का टेस्ट भी आ चुका है और जो लहसुन हमने ऐड किया था उसकी खुशबू भी और उसका तमाम असर इसमें आ चुका है, इसलिए हमें लहसुन को मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अदरक क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं की थी, इसलिए इस पॉइंट पे मैंने इसमें आधा चम्मच अदरक पाउडर ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच आपने इस पॉइंट पे इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी अगर आप बॉक्स वाली लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा नेशनल की कसूरी मेथी लेती हूँ, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जो चीज़ अच्छी होती है वो मैं दूसरों को ज़रूर रेफ़र करती हूँ। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अक्सर कसूरी मेथी और गरम मसाला जो होता है वो बिल्कुल एंड पे ऐड किया जाता है, लेकिन इस रेसिपी में आपने इसी पॉइंट पे कसूरी मेथी को ऐड करना है।
अब आई डोंट नो कैमरे को क्या हुआ, सब कुछ आपको वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने 5 से 7 मिनट के बाद इसमें दही ऐड करना है। दही मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप ऐड किया है, अच्छी तरह से फेंटा हुआ। ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है। इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा दही ऐड कर दिया है, लेकिन आप यकीन करें दही में ही सुहांजना बहुत अच्छा बनता है। इसकी कड़वाहट आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी अगर आप इसमें ढेर सारा दही ऐड करते हैं तो। और सुहांजना की जो खुश्की होती है वो भी काफ़ी हद तक दही से कम हो जाती है। आपको स्टार्ट में लगा होगा कि हमने ऑयल आम हांडी से ज़्यादा इसमें ऐड किया है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सुहांजना या मोरिंगा में आम हांडी से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुकिंग ऑयल या घी ऐड किया जाता है, क्योंकि ये ऑयल और दही को बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी जज़ब कर लेता है। दही ऐड करने के बाद हल्की आंच पे कवर करके हम इसे पकाएंगे और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। मोरिंगा को शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। खून की कमी को ये पूरा करता है, जिगर की खराबी को भी ये दुरुस्त करता है। जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद माना जाता है। कैंसर को होने से ये बहुत हद तक रोकता है। अस्थमा और दमे के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आई साइट को ये तेज़ करता है। मोटापे के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो देखा जाए तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी कुदरत ने इसमें शिफा नहीं रखी है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो थायराइड के जो पेशेंट हैं वो दवा से 2 से 3 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो आपने देखा अच्छी तरह से जब दही का पानी इसमें खुश्क हो चुका है तो हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है 1 चम्मच। इसके बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देना है। अगर आप इसमें तरी लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एंड पे जब सर्व करेंगे तो देसी घी का इस पे तड़का लगा सकते हैं, दड़ंगी मिर्च के साथ और ज़ीरे के साथ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। मोरिंगा के पत्तों का पाउडर आप घर पे कैसे बना सकते हैं, इसका कहवा कैसे रेडी किया जाता है, इसके पाउडर से आप घर पे ही कैप्सूल कैसे रेडी कर सकते हैं, ये तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको मुश्किल ना हो तमाम चैनल विजिट करने के बाद उन्हें ढूँढने पर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गोश्त और मोरिंगा का सालन हमारा रेडी है। अगर आपके एरिया में मोरिंगा के दरख्त नहीं है तो आपने आज ही अपनी नर्सरी से पता करना है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है, इवन गमले में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और कुदरत ने जो इसमें अफादियत छुपा रखी है आप उसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इसका सालन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसे पकाने के लिए इसे अच्छी तरह से धोना, इसे अच्छी तरह से साफ़ करना और फ्रीज़ करना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है लेडीज़ को, लेकिन उसका भी बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। ओके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।